नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आपको बता दें, देश एक बार फिर एक पुराने और जानलेवा दुश्मन के मुहाने पर खड़ा है। एक ऐसा दुश्मन जिसे हम कुछ समय पहले हरा चुके थे, लेकिन अब उसने दबे पांव और ज्यादा खूंखार होकर वापसी कर ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस की। अस्पतालों के वार्ड फुल रहे हैं, मरीजों की कतारें लंबी हो रही हैं और डॉक्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही रिपोर्ट्स डराने वाली हैं। ये सिर्फ एक आम मौसमी बुखार नहीं है, बल्कि एक बड़े स्वास्थ्य संकट की आहट है। मॉनसून और बदलते मौसम ने इस वायरस को मानो संजीवनी दे दी है। हालात धीरे धीरे बेकाबू हो रहे हैं। कर्नाटक में संक्रमण सबसे तेज है, वहां मरीजों का आंकड़ा 4000 पार कर गया है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 1700 से ज्यादा लोग इस वायरस की गिरफ्त में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में भी आंकड़े लगातार छलांग लगा रहे हैं। और इस वायरस का खौफ कितना है, इसका अंदाजा आप मध्य प्रदेश से आई एक दुखद खबर से लगा सकते हैं। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी स्वाइन फ्लू ने अपने पैर पसार लिए हैं। यहाँ बीते दिनों उज्जैन की रहने वाली एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में निजी अस्पतालों की बैठकें बुलाई गई हैं और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को 3 श्रेणियों A, B और C में बांटा है। निर्देश साफ है कि सामान्य लक्षण वाले A और B श्रेणी के मरीजों की गैर जरूरी जांच ना की जाए, बल्कि फौरन इलाज शुरू हो और सिर्फ गंभीर यानी C श्रेणी के मरीजों के सैंपल ही लैब भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से ये डर बना हुआ है स्वाइन फ्लू को लेकर, और ऐसे में अगर आंकड़े मौतों के बढ़ रहे हैं तो ये और चिंता बढ़ा रहे हैं कि आखिर अब इसका इलाज कैसे होगा। अब समझते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने। तो स्वाइन फ्लू के लक्षणों की बात करें, इसमें नाक बहना, बंद होना, साथ ही साथ जिस तरह से गले में खराश महसूस होना। शरीर की बात करें तो मांसपेशियों में इसमें दर्द और थकान महसूस हो सकती है, सिर दर्द और बुखार हो सकता है। तो देखिए, ये सभी लक्षण है स्वाइन फ्लू के। अगर ऐसा कोई लक्षण मिलता है तो उसे नजरअंदाज ना किया जाए। अब हाई रिस्क ग्रुप को भी समझ लेते हैं। इसमें है 5 साल से कम बच्चे, 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज के मरीज। साथ ही साथ कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी कहीं ना कहीं संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतें। कैसे फैलता है स्वाइन फ्लू, ये भी हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, ये हवा के जरिए फैल सकता है, साथ ही साथ किसी और के संपर्क में आने से फैल सकता है, और दूषित सतह का इस्तेमाल अगर हो जाता है तो उस वक्त भी संक्रमण फैल सकता है। तो यहाँ पर साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। अब ऐसे में ये समझिए, क्योंकि चर्चा आखिर जरूरी क्यों है, इसमें साधारण सर्दी जुकाम को स्वाइन फ्लू हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है जो कि निकल कर सामने आ रहा है। यानी किसी को अगर सर्दी जुकाम है तो उसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण भी हो सकते हैं। वहीं 6 राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए और ज्यादा डरा रहे हैं। वहीं स्वाइन फ्लू का वायरस शरीर पर तेजी से हमला करता है और इन्फेक्शन से बचने के लिए तुरंत कदम उठाने भी चाहिए। तो स्वाइन फ्लू के लक्षणों को तुरंत डॉक्टर्स को दिखाएं। वहीं देखिए, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हमें स्वाइन फ्लू से बचना है, क्या लक्षण हो सकते हैं, और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड भी जुड़े हुए हैं, सुशील तिवारी जी। पहले उनका हम रुख करते हैं। रजनीश शर्मा हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं आंकड़े क्या है, फिर अपने गेस्ट का रुख हम करेंगे। तो सुशील जी, सबसे पहले आपसे समझते हैं कि स्वाइन फ्लू को लेकर मामले कितने गंभीर हो गए हैं और अब तक कितने केसेस आ चुके हैं? बिल्कुल गीतू, स्वाइन फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स सामने आए हैं और यहाँ तक कि लखनऊ में भी 3 पेशेंट्स मिले हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने जो मौसमी बुखार है उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, और जो भी ये देख रहे हैं पीछे पेशेंट्स काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और यहाँ तक कि जो संख्या पहले कम थी, अब संख्या ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बुखार के पीड़ित काफ़ी आ रहे हैं। और स्वाइन फ्लू को देखते हुए जो तमाम CMO हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग बिल्कुल कोई भी जांच हो, महंगी से महंगी जांच हो, सब जांच कराएं और साथ में उनको पूरी दवाइयाँ मुहैया कराएं। कोई उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा है, क्योंकि ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग भी देखते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और तमाम जो अधिकारी उनके साथ में जो बड़ी मीटिंग की
की है उसमें पूरी एक तैयारी की गई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कई जिलों में स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स मिले हैं गीतू। तो इसको लेके जो अस्पताल हैं वहाँ पर काफ़ी अलर्ट मोड में जो डॉक्टर्स हैं वो दिख रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं वो भी अलर्ट मोड में दिख रही हैं गीतू। जी बिल्कुल। और रजनीश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं रजनीश, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कितने केसेस अब तक नोट किए गए हैं? देखिए गीतू, 1500 से ज़्यादा जो है वो स्वाइन फ्लू के केसेस इस समय ऑन रिकॉर्ड जो आ चुके हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से स्वाइन फ्लू हवा के जरिए फैल रहा है, मान लीजिए अगर आप किसी शख्स को स्वाइन फ्लू है और अगर वो छींक देता है या खांसता है तो उसके जो कीटाणु है या ये कहा जाए उसका जो वायरस है वो उस शख्स तक आसानी से पहुंच जाता है जो उस हवा के संपर्क में आता है। हालांकि लगातार जिस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती आ रही है उसके बाद दिल्ली सरकार जो खासकर जो अगर बात की जाए जो स्वास्थ्य विभाग है उसने तमाम अपने अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें तमाम अस्पतालों में न सिर्फ तैयारियां की गई हैं बल्कि वो हिदायतें अस्पताल को दी गई हैं कि अगर कोई शख्स स्वाइन फ्लू का आता है तो उसे कैसे दूसरे मरीजों से अलग रखना है, उनके लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर स्कूलों की अगर बात कर दी जाए तो स्कूलों ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर किसी बच्चे को बुखार, खांसी, जुकाम या नाक बहता है तो वो स्कूल ना आए, क्योंकि अगर वो स्कूल आएगा तो बाकी बच्चों को भी संक्रमित कर देगा। तो इस तरीके की तैयारियां की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है, क्योंकि सावन का महीना है, सुबह भी दिल्ली में करीब 4 से 5 घंटे तक कंटिन्यू बारिश हुई है। उसके बाद चूंकि ये जो वायरस है ये बारिश के और गंदे पानी की वजह से इसके जो वायरस है वो लगातार फैलते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का मौसम दिल्ली का बना हुआ है आने वाले समय में यानी संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि इन्फेक्शन काफी तेजी के साथ फैल सकता है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा है, हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हुए हैं, पूर्व नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के, साथ ही साथ डॉक्टर समीर भाटी जी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले मैं रुक करूंगी डॉक्टर नरेश चावला जी का। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना गंभीर है और इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने? देखिए गीतू, पहली बात तो बता दूं ये कोई नई बात नहीं है। हर साल मानसून के आसपास बीमारियां बढ़ती हैं। फ्लू भी, स्वाइन फ्लू तो थोड़ा कम होता है। लास्ट ईयर तो 300-400 केस थे, इस बार दिल्ली में केस बढ़ चुके हैं। डेंगू भी साथ में चल रहा है, मलेरिया भी चल रहा है और चिकनगुनिया नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा हैरानी की जरूरत नहीं है। हम सबको पिछले 6 साल से पहले का मंजर याद है, जब कोरोना कोविड-19 आया था तो पैनिकीनेस बहुत फैल गई। तो दिल्ली में टिल नाउ आई वुड से यस वी आर रिसीव्ड अराउंड 2000 के आसपास केस हो चुके हैं, बट अभी तक कोई पैनिक वाली बात नहीं है। क्योंकि ये पब्लिक चैनल है तो आम जनता को मैं इतना ही आगाह करूंगा कि अपना बचाव करिएगा। घर से बाहर निकलो तो मास्क पहनो, अपना हैंड वॉश की तैयारी देखो, अपना एक रेगुलर बैलेंस डाइट खाओ। मत भूलिए अगर 100 केस इन्फ्लुएंजा के होते हैं तो उसमें स्वाइन फ्लू हार्डली 1 to 2% है, क्योंकि अब टेस्टिंग ज्यादा हो रही है तो हमें ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। तो पर से चूंकि फ्लू में और स्वाइन फ्लू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों में तेज बुखार होता है। तो मैं आपकी चैनल में आम लोगों को कहूंगा, अगर आप एबल बॉडीड हैं, आप फिट फाट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप मत जाइएगा। बट अंडर 5 के बच्चे, 60 to 65 के सीनियर सिटीजन्स और ऑन द टॉप ऑफ इट जिनको कोई पहले से एक्सिस्टिंग बीमारी है, कोई पहले से COPD का पेशेंट है, कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, कोई क्रोनिक लिवर डिसीज का पेशेंट है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई कैंसर सर्वाइवर है, और सबसे बड़ा वर्ग जो इम्यून डिफिशियंसी की दवाइयां कोई खा रहे हैं या जिनको कोई स्टेरॉइड्स वगैरह चल रहे हैं, ये हमारे लिए रिस्क ग्रुप है। इसकी देखभाल करना जरूरी है। नॉर्मली आई वुड से कोई पेशेंट को अगर बुखार या खांसी जुकाम या चेस्ट पेन होता है तो आप बड़े आराम से सिंपल पैरासिटामोल लीजिए, एंटीबायोटिक भी मत खाइए। लेकिन अगर आपका बुखार 2nd-3rd डे पे है या आप रिस्क कैटेगरी पेशेंट हैं तो आपका स्वाइन फ्लू का टेस्ट जो कि RT-PCR होता है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अपील करूंगा कि जब कोरोना हुआ था तब भी टेस्ट सस्ता कर दिया गया था। ये टेस्ट प्राइवेट लैब्स में ऑलमोस्ट 5000 के आसपास का टेस्ट है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब उसके बिना ही काम चलाइए, तो ये सस्ता होना चाहिए। तो ये टेस्ट करवाया जाए और अपनी देखभाल कीजिएगा। पर से अगर आपको स्वाइन फ्लू हो भी गया तो आप अगर रिस्क कैटेगरी के पेशेंट नहीं है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसका कोर्स 5-7 दिन में शांत हो जाता है। लेकिन 3rd-4th डे तक मरीज का खाना पीना बंद हो जाता है या मरीज को सांस में तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है और उसका ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल घरों घरों में ऑक्सीमीटर हैं और क्लिनिक्स में भी हैं। अगर आपका ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रहा है तो आप बेझिझक, अगर आप रिस्क कैटेगरी पेशेंट हैं
तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना है जी। एंड इफ नीड भी हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ेगा। साथ साथ गीतू मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग बचाव करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंजा की अच्छी वैक्सीन मौजूद है, वो वैक्सीन लगवाई जाए, उससे जिनको अभी नहीं हुआ है वो इससे बच। बिल्कुल। और यहाँ पर सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि आखिर इसमें जो डेथ रेट है वो कितना है और क्या लग रहा है, क्योंकि जो मामले हैं मौतों के वो बढ़ रहे हैं, शायद यही लोगों की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। गीतू मैं दोबारा कहूंगा, अभी तक जो डेथ रेट है वो एवरेज डेथ रेट जो फ्लू का होता है उससे ज्यादा नहीं है। जी ठीक प्लस है। मत भूलिए कि हमारे देश में, हमारी दिल्ली शहर में हर जगह, यूपी में भी हर जगह सीनियर सिटीजन हो गए हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको कोई कंकमिटेंट बीमारियां चलती रहती हैं। हमें उन लोगों की रक्षा करना जरूरी है। जी। उनको अगर स्वाइन फ्लू या फ्लू भी हो जाता है तो उनके हताश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, यानी कि एक डर और भय का माहौल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाटी सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल लक्षणों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें तो यहाँ पर डॉक्टर चावला ने बताई दी है, लेकिन लक्षण अगर किसी को लगे, कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए, और कब उन्हें लगे कि हाँ अब एहतियात बरतनी बेहद जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। लक्षण से पहले एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आईसीएमआर ने भी बिल्कुल क्लेरिफाई किया है कि देखिए, जब कोविड के बाद से हम देख रहे हैं तो वायरस में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि वायरस के रूप स्वरूप में कोई बदलाव तो नहीं आया, मतलब कोई नई तरह का स्ट्रेन तो नहीं आया है। 2009 के बाद से जिस तरह से हम देख रहे हैं स्वाइन फ्लू के केसेस, और पिछले अगर 3 साल से भी हम ट्रैक करें, क्योंकि देखिए कोविड के बाद से हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है, टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो केसेस ज्यादा डिटेक्ट हो जाते हैं। और अक्सर हम देखें तो साल में 2 बार इसका सीजनल सर्ज होता है। मतलब एक तो साल के बिगनिंग के अंदर देखें, फिर इसके बाद मॉनसून के टाइम में हम देखें तो वायरल इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। H1N1 का देखिए कोई स्ट्रेन है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। मतलब अगर हम ये कहें कि वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव हो गया है, संक्रामक हो गया है या बहुत ज्यादा घातक हो गया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर भाटी, बहुत ज्यादा पैनिक स्टेट है, हम देख रहे हैं लोग डरे हुए हैं, उसके पीछे की क्या वजह है फिर? हाँ देखिए, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ केसेस, हमें एक बार ये देखना जरूरी होता है कि संक्रमण कितना है, इन्फेक्शन कितना है और बीमारी की गंभीरता कितना है। कि जैसे अगर हम नंबर देखें, जैसे डॉक्टर चावला सर ने भी बताया कि भाई पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल की तुलना में इस बार नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिखते हैं तो थोड़ा सा एक पैनिक का माहौल हो जाता है। पर हमें नंबर ऑफ, क्योंकि अगर देखिए टेस्टिंग ज्यादा होगी, सर्विलेंस ज्यादा होगा, तो हमें डॉक्टर भाटी, आपको ऐसा लग रहा है कुछ म्यूटेशन हुई है, कोई नया स्ट्रेन डेवलप हुआ है स्वाइन फ्लू का? नहीं देखिए, ये तो आईसीएमआर ने क्लियर कर दिया है, एनसीडीसी ने भी, कि इसमें कोई म्यूटेशन या नहीं हुआ है। जो पहले वाला सर्कुलेटरी वायरस था उसी तरह का ये वायरस है, तो इसके वायरस में कोई बहुत ज्यादा रूप स्वरूप में बदलाव नहीं आया। और दूसरा, जो आप सिम्टम्स की बात कर रहे थे, देखिए सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। कॉमन कोल्ड और फ्लू के देखें या H1N1 के देखें, H3N2 के देखें, तो कई बार सिम्टम मिलते जुलते होते हैं। पर ये जानना जरूरी होता है कि उस एरिया के अंदर, जैसे आपने 6 राज्यों की बात की, तो 6 राज्यों के अंदर इस समय संक्रमण ज्यादा, अगर केसेस पॉजिटिव H1N1 के आ रहे हैं, तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हाँ H1N1 का ज्यादा मतलब चांसेस है, पॉसिबिलिटी है होने की। और दूसरा, जैसे कि हम सबसे ज्यादा पब्लिक हेल्थ के अंदर प्रिवेंशन की बात करते हैं, जितना हो सके, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के अंदर हमें ट्रांसमिशन को, संक्रमण को जितना हो सके कंटेन करना होता है, रोकना होता है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हम क्राउडेड स्पेस के अंदर, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आप जब भी जाते हैं, मेट्रो के अंदर जाते हैं, बसेस के अंदर जाते हैं, तो वहां पर इसका संक्रमण, क्योंकि बहुत ज्यादा, जैसे डॉक्टर चावला भी एग्री करेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं 30% के करीब लोग, जिनको ऐसे कोई बहुत ज्यादा लक्षण होते नहीं, तो आप पहचान नहीं सकते कि किसको लक्षण है। लेकिन वो एक कैरियर के तौर पर जरूर बन जाते हैं कि उनको लक्षण नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कैरियर बनते हैं तो दूसरे को जरूर ये लक्षण आ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें और थोड़ा सा प्रिवेंशन करें, तो हो सकता है इस बीमारी से आप छू भी ना पाए ये बीमारी आपको। आप बने रहिएगा हमारे साथ रजनीश शर्मा, हमारे संवाददाता आरएमएल हॉस्पिटल से लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या यहाँ पर अगर हम अस्पताल की बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके जो पेशेंट्स हैं वो अस्पताल में एडमिट है, स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जो पेशेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो आपस वहाँ पर हैं मौजूद और आप उनसे बात कर सकते हैं? देखिए, अभी यहाँ बाहर, क्योंकि मैं अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, तो अस्पताल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर मौजूद हैं। हालांकि अगर बात की जाए, पेशेंट्स की बात की जाए, तो पेशेंट्स ज़रूर अंदर एडमिट है। जो उनके तीमारदार हैं
वो भी अंदर जो है वो रेस्ट रूम जो है वो या वेटिंग रूम जो है वहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए उनको मैंने उनसे कहा था कि आप लोग आइए और अपने जो जिस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जो आपका पेशेंट जिस तरीके की दिक्कतों को झेल रहा है वो आके साझा कीजिए। तो उनका ये कहना था कि एक बार पहले क्योंकि पेशेंट्स की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए कभी भी डॉक्टर्स का कॉल आ जाता है तो इसलिए हमें अंदर जाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए कोई तीमारदार यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरी जो ऑफ कैमरा उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है और घर के एक शख्स को होता है तो उसके बाद कुछ ही वक्त में दूसरे शख्स को, दूसरे परिवार के दूसरे शख्स बिल्कुल, को और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो जाती है रजनीश कि अगर किसी को घर में एक व्यक्ति को है तो बहुत चांसेस है कि बाकी मेंबर्स को भी हो सकता है। सुशील जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी भी किसी ऐसे पेशेंट के रिश्तेदार से बात हुई है जो उन्हें देखने के लिए आए हैं, या फिर स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ कोई केस जिसके साथ कोई मौजूद हो जो कि कुछ बता पाए? बिल्कुल गीतू, उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में स्वाइन फ्लू केसेस मिलने लगे हैं और ये पैर पसार रहा है, क्योंकि लखनऊ में 3 पेशेंट्स मिले हैं। आप देख सकते हैं ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी लगातार मौसमी बुखार के तमाम पेशेंट्स आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर डॉक्टर उनका जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वाइन फ्लू बढ़ने से लोगों में चिंता हो गई है और बहुत डरे हुए हैं। जिसको बुखार आता है वो सोचता है कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है, और अस्पताल जब पहुँचते हैं, अस्पताल पहुँचने के बाद वहाँ पर वो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ बिना पैसे के हर तरह की जाँच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जो जाँच पड़ताल है उससे कम से कम ये मालूम पड़ सके स्वाइन फ्लू है कि नहीं है। तमाम जो पेशेंट्स हैं बहुत भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो पहले संख्या कम थी अब संख्या ज़्यादा हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह पैर पसार रहा है उससे स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है, इसीलिए उसने तमाम तैयारियां की हैं, तमाम व्यवस्थाएं उसने बनाई हैं, क्योंकि इन व्यवस्थाओं के साथ साथ वो ये प्रयास कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा न फैले, क्योंकि जिस तरह दिल्ली NCR में फैला हुआ है उसकी अपेक्षा भी यहाँ पर कम है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर भी पैर पसारना बिल्कुल, यानी कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और क्योंकि मौसमी बीमारियां अपने आप आने लगती है मॉनसून के बाद, इसके साथ साथ स्वाइन फ्लू की चर्चा अगर चारों तरफ से आ रही है तो लोग कहीं ना कहीं पैनिक स्टेट में आ जाते हैं डॉक्टर चावला। और ये बहुत जरूरी होता है कि किसी को भी पैनिक नहीं होना है, कहीं ना कहीं डर की वजह से ये जो बीमारी का खौफ है बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है और वो गलत असर डालता है। देखिए गीतू, मैं दोबारा कहूंगा, हमारे देश में मैंने कोरोना के दौरान लोगों को बहुत ही बारीकी से 1920 और 2020 और 22-21 में देखा है। लोग डरते ज्यादा हैं। आपने जितने प्रोमोज दिखाए हैं दिल्ली में भी और यूपी में भी, एक भी इंसान ने हॉस्पिटल में रहते हुए भी मास्क नहीं पहना हुआ। तो व्हाट डज दिस बिहेवियर मीन? इट ओनली मीन्स कि लोगों को हम कहेंगे भैया आप पैनिक ही मत करिए। इवन नाउ गीतू, मैं आपको दोबारा बता दूं, स्वाइन फ्लू डज नॉट मीन डेथ। लेट मी, डॉक्टर भाटी भी मुझसे सहमत रहेंगे, स्वाइन फ्लू डज नॉट मीन डेथ। चाहे वो फ्लू हो चाहे वो स्वाइन फ्लू, दोनों अगर अंडर 5 के बच्चों में या सीनियर सिटीजन जिसमें की कोई कॉन्कोमिटेंट बीमारी है, उनमें थोड़ा खतरा जरूर है। अदरवाइज स्वाइन फ्लू का भी सिंपल कोर्स है, वो बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब हमें पकड़ना किसको है, हमें बचाना किसको है। अगर मेरे घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, मेरे घर में कोई ऐसा बीमार है जिसको पहले से कोई ऑर्गन डिसीज है, तो मुझे डरने की जरूरत है। नहीं तो स्वाइन फ्लू का कोर्स भी वैसा ही होगा जैसा सिंपल फ्लू का। आपने कुछ टाइम पहले बात की थी डेथ रेट अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन हालांकि खतरा जरूर है। सो आपके चैनल के माध्यम से उद्देश्य ये है लोगों का बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो। नॉट आई ट्रेवल दिल्ली मेट्रो बाई एवरी डे। 60 लाख लोग रीतू चौहान ट्रेवल करते हैं। आई थिंक द वेयरिंग ऑफ मास्क रेट 0.001% भी नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट? पैनिकीनेस, यस, शोर मच गया किसी वजह से नहीं। मीडिया इज डूइंग ए गुड जॉब। यानी पैनिक है लेकिन एहतियात कोई बढ़ती नहीं जा रही है। डॉक्टर भाटी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा समय उनको भी दे देते हैं। डॉक्टर भाटी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे अब प्रिवेंशन के लिए क्या सलाह आप देंगे? बिल्कुल, देखिए 3 बातें तो बिल्कुल सबको ध्यान रखनी है। अब कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि हम मास्क नहीं पहन सकते, मास्क पहनने में प्रॉब्लम है, तो कुछ चीजें आप ध्यान रखिए कि एटलीस्ट क्राउडेड प्लेस के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब इसका संक्रमण ज्यादा है, आप देख रहे हैं कि संक्रमण फैला हुआ, तो उस टाइम जब भी क्राउडेड प्लेस में जाएं, हॉस्पिटल वगैरह में, लैब में, कहीं पर पे, तो वहां पर आप मास्क पहन ले। दूसरा, मेट्रो, पब्लिक प्लेसेस में कोई सोशल गैदरिंग वगैरह में, हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं जाना, तो मास्क पहन ले।
दूसरा आपको हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल। जो शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि देखिए हाथों की सफाई, साबुन पानी से आप उसको रेगुलर धोते रहें खाना खाने से पहले। हाथों को बार बार आप चेहरे पे ना लगाएं, नोज जी। पे, माउथ पे, क्या आप इन्फेक्टेड सर्फेसिस पे टच करके आ रहे हैं और आप मुंह पे लगा रहे हैं। आपको अगर लक्षण है थोड़े से भी हल्के फुल्के, सर दर्द, जुकाम, खांसी, गले में खराश, ये सब चीजें, तो आप मास्क पहनना शुरू कर दें ताकि आप और दूसरे तक संक्रमण ना फैलाएं। आपको अगर ऐसे सिम्टम है, बुखार, खांसी, तो कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम करेंगे ताकि घर पर बाहर जाकर आप उसको स्प्रेड ना करें। आप बाहर से आते हैं तो जब घर पर अपने पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, एल्डरली लोगों के पास जाते हैं, तो वहां कोशिश करें हाथों को ठीक से सैनिटाइज करके, मास्क पहन के, उनके क्लोज कांटेक्ट में, क्योंकि आप बाहर से वायरस लाकर उनको, तो ये कुछ चीजों का आपका डेफिनेटली ध्यान रखना है। घर में बुजुर्ग वगैरह, एल्डरली लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वनरेबल पॉपुलेशन है, डॉक्टर से बात करके अगर आपको वैक्सीनेशन की जरूरत है, फ्लू की जो वैक्सीनेशन है वो इससे भी प्रोटेक्शन आपको देती है, तो आप वो वैक्सीनेशन का भी जरूर लगाएं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, निश्चित तौर पे अगर सरकार टेस्ट को और वैक्सीनेशन को थोड़ा और अफोर्डेबल करे ताकि वो सब तक जिनको जरूरत है उन तक वो वैक्सीनेशन टाइमली पहुंच सके। जी बिल्कुल। और डॉक्टर चावला, आपने वैक्सीनेशन की बात की है तो इससे भी ज़रा बताइए कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है क्या उनको ये अब ज़रूरी है, या जो लगा चुके हैं वो भी एहतियातन एक बार फिर से वैक्सीनेटेड हो सकते हैं? चलो गीतू, मैं दो बातें और करना पसंद करूंगा बिफोर आई स्पीक अबाउट वैक्सीनेशन। नंबर वन, आपको बुखार हो गया, सबसे पहला इलाज, नो पैनिकीनेस, चाहे स्वाइन फ्लू है चाहे इन्फ्लुएंजा है, हाइड्रेशन का ख्याल रखना। पानी हर चीज का सबसे बड़ा इलाज है। एक 60 किलोग्राम के आदमी को अगर कोई हार्ट या किडनी फेलियर नहीं है तो एवरेज 3.5-4 लीटर पानी पीना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज ओनली पैरासिटामोल, नो एंटीबायोटिक्स एट ऑल सेकंड डे तक। अगर अनटिल अनलेस आपको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता, एंटीबायोटिक मत खाइए। आपने बात वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन अभी तक हमारे देश में बहुत ज्यादा चलन नहीं है, लेकिन आई वुड रिकमेंड, अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसको भी जरूर लगवाइएगा। कोई बहुत महंगी नहीं है। वैक्सीनेशन आपको साल में 2 बार लगती है, सितंबर अक्टूबर के महीने में और फिर फरवरी मार्च में दोबारा बनती है। ये वैक्सीनेशन अवश्य लगाइएगा। और तीसरा, मैं एक बात और बताना पसंद करूंगा, अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, आपको स्वाइन फ्लू हो गया मान लिया, तो आप उसको पहले से एक गोली है जिसको कि ऑस्टेमोलिविर कहते हैं, टेमीफ्लू के नाम से आती है, तो आप प्रिवेंटिव डोज एक गोली सुबह शाम, अगर कोई बड़ा बूढ़ा या जिसको पहले से कोई कॉन्कोमिटेंट डिसीज है उसको बचाने के लिए दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 टियर प्रोटेक्शन। नंबर 1, फीवर हो भी गया तो चुपचाप पानी ज्यादा पीजिएगा, अपना एवरेज खाना खाइएगा, फल प्रोटेक्टिव होते हैं ज्यादा खाइएगा। अगर इसके बावजूद अगर आप बिगड़ रहे हैं तो हॉस्पिटलाइज जल्दी करो और टेस्ट करो। नंबर 2, जो दूसरे लोग हैं उनको वैक्सीनेशन आप आज भी लगवा सकते हैं, वो बचाव अवश्य देती है। और तीसरा, अगर आपके घर में बुखार हो ही गया है और आपके घर में कोई सीरियस पेशेंट है तो आप एक कोर्स ऑफ टेमीफ्लू या ऑस्टेमोलिविर टैबलेट है जो सुबह शाम इनटू 5 डेज एज ए प्रिवेंशन दी जा सकती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर भाटेकर, हम यहाँ पर खाने की बात करते हैं, किस तरह का खाना इस वक्त खाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वैसे ओवरऑल आपको थ्रू आउट ईयर अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करके जरूर रहना है। तो खाना तो आप बात कर रही हैं कि ठीक है, आपको सीजनल रीजनल जो भी आपके हिसाब से वो खाना है। हाइड्रेशन का, पानी का आपको ठीक से ध्यान रखना है, साफ सफाई, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह रेगुलर जरूर करनी है। नींद आपकी ठीक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब आप करें तो ये सब आपकी इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खास तौर पे मॉनसून वगैरह में ऐसा हम देखते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मौसम ऐसा होता है, लोग अंदर रहते हैं क्लोज कॉम्पैक्ट एरिया के अंदर, तो घर में थोड़ा वेंटिलेशन का आप जरूर ध्यान रखें। खिड़कियां वगैरह जितना हो सके आप उनको खोल कर रखें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा। तो जैसे, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ज्यादातर ऐसा देखा है और बहुत सारे केसेस ऐसे ही देखे कि घर में किसी एक पर्सन को संक्रमण होता है और वो धीरे धीरे पूरी फैमिली तक हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप ऐसे सिक वगैरह हैं उस टाइम आप अपना ध्यान रखें। थोड़ा जो हम पहले भी बात करते थे कि जब संक्रमण होता है तो थोड़ा अपने आप को आप आइसोलेट करें, क्योंकि ताकि आप वो ना दें, हफ्ते तक, एक हफ्ते तक आप उस संक्रमण को स्प्रेड कर सकते हैं। कई बार आपको लगता है कि मेरे सिम्टम ठीक हो गए हैं, पर फिर भी आप वायरल इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं।
तो कम से कम एक यानी हफ्ते तक डॉक्टर आप भाटी ये बहुत जरूरी है, आइसोलेशन होना किसी का भी बहुत जरूरी है। अगर कोई बीमार है तो थोड़ी दूरी बनाए और कैरियर ना बने, बाकी लोगों को संक्रमण ना फैलाए, ये सभी की जिम्मेदारी है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कम से कम प्रिवेंशन लें। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।